राधे राधे। आज हम बात करेंगे निर्गुण निराकार या सगुण साकार भगवान की। हमारे कुछ साथियों के मन में ये भ्रांति रहती है कि भगवान को हम कैसे पाएं, निर्गुण निराकार भगवान को आराधना करें या सगुण साकार की आराधना करें। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार में अंतर क्या है। निर्गुण निराकार का टेक्निकली अर्थ कुछ और है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सामान्य भाषा में जिसमें कोई गुण ना हो और जिसका कोई आकार ना हो उसको निर्गुण निराकार कहेंगे, और जिसमें गुण भी हो और जिसका आकार भी हो उसको हम सगुण साकार कहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक भगवान का रूप और है, वो है सगुण निराकार, जिसमें गुण तो हैं पर आकार नहीं है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो फिलहाल उसकी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में इन्हीं दो बातों को लेकर भ्रांति है, तो इस तीसरी चीज को हम नहीं कहते हैं। वैसे ये बता दें, निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। सगुण निराकार जो होते हैं उनको परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार जो होते हैं उनको भगवान कहते हैं। भगवान तीनों ही रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके लिए कोई अलग तरीका नहीं है, जैसे आपकी सुविधा हो। अब किसी से उसके घर का पता पूछना हो, मालूम करना हो कि उसके घर कैसे आसानी से पहुंचा जाए, उससे कैसे जल्दी से जल्दी मिला जाए, आसानी से मिला जाए, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसी से पूछ लें कि भाई आपके घर आना है तो हम कैसे आए। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आपको कैसे प्राप्त करें, किस रूप में प्राप्त करें। तो गीता के 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि जो मुझे सगुण रूप से भजता है उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं, वो मेरा अधिक प्रिय है। और उसी 12वें अध्याय के ही 5वें श्लोक में वो इसको स्पष्ट भी करती हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार को प्राप्त करने में क्लेश अधिक होता है, कष्ट अधिक होता है। हम सब देह वाले व्यक्ति हैं, शरीर वाले व्यक्ति हैं, तो जब बिना शरीर के बिना आकार की किसी की बात करते हैं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए उन्हें प्राप्त करने में आसानी होती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को कि आप निर्गुण निराकार को भज रहे हैं या सगुण साकार को भज रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सरल है, हम लोग सब रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, करते हैं, तो सगुण साकार रूप में भजना, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना वो आसान होता है। तो इसलिए सगुण साकार रूप में भगवान को भजे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब सगुण साकार में भी हम राम को भी भज सकते हैं, कृष्ण को भी भज सकते हैं, हनुमान जी को भी भज सकते हैं, देवी मैया को भी भज सकते हैं। इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कोई कलाकार अलग अलग फिल्मों में या अलग अलग नाटकों में अलग अलग तरह के पात्रों को निभाता है। तो किसी को कोई सा पात्र अधिक पसंद आता है, किसी को कोई पात्र पसंद आता है। तो जो पात्र आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो उस पात्र को आप पसंद कर लें और उसी पात्र की आप उपासना करें, लेकिन उसमें आप ईश्वर तत्व को समझें। ईश्वर मान के, ईश्वरीय गुणों को मान के उसको पाने के लिए एक रास्ता चुनते हुए यदि हम उसको पाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना, भगवान के बारे में समझना वो आसान हो जाएगा। तो इस बारे में ये एक छोटा वीडियो बनाया है। पहले इसका पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट इसके बाद बनाएंगे। यदि ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।